हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 33 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें जिस लेसन को हम समझ रहे हैं वो है प्रकाश, छाया और परावर्तन, जिसको हमने पिछली वर्कशीट में भी समझा था। और हमने समझा था कि प्रकाश किस तरीके से होता है और कैसे कैसे वो किस किस प्रकार की वस्तुओं में से पार होता है या किस में से पार नहीं होता, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इस पार्ट के अंतर्गत जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है प्रकाश से छाया बनती है। तो देखिए, एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएं और टॉर्च के सामने अपना हाथ लाने पर आप टॉर्च के सामने दीवार पर बने अपने हाथ की छाया देखेंगे। लेकिन आप अंधेरे में तो छाया नहीं देख सकते ना, इसलिए छाया बनाने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती ही होती है। तो जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है, क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक पहुंच ही नहीं पाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। अब आपको समझ में आया कि छाया क्यों बनती है, या प्रकाश के राह में, प्रकाश के मार्ग में अगर कोई वस्तु आ जाए तो उसके पीछे वो प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, तो वहां उतना अंधेरा हो जाएगा। तो इसका मतलब उस वस्तु की छाया बननी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर ये लिखा भी है कि वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। तो यानी अगर प्रकाश होगा और उसका मार्ग बाधित होगा तभी छाया बनेगी, अगर अंधेरा होगा तो छाया बनेगी ही नहीं। अब आप समझे कि प्रकाश से छाया कैसे बनती है। और थोड़ा सा देखते हैं। हम एक दीवार या जमीन या किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं जो कि एक पर्दे के रूप में कार्य करती है। यानी कि देखिए ना, हमारी छाया जहां बनेगी तो वो एक, समझ लीजिए जैसे एक पर्दा या स्क्रीन होती है, उस पर हमारी छाया बननी शुरू हो जाती है। तो वो एक स्क्रीन के रूप में काम करने लग जाती है। अपारदर्शी वस्तुएं पारभासी वस्तुओं की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती हैं। तो आपको याद हो तो हमने पिछली वर्कशीट में समझा था कि जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं वो प्रकाश को अपने पार जाने ही नहीं देती। जब पार ही नहीं जाने देंगी तो इसका मतलब उनकी छाया गहरी बनेगी। और जो पारभासी वस्तुएं होती हैं जिसमें से प्रकाश थोड़ा बहुत जाता है, तो उनकी छाया भी उतनी गहरी नहीं होती जितनी कि अपारदर्शी वस्तुओं की होती है। एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से रोक देती है, अपारदर्शी वस्तु। तो जबकि एक पारभासी जो वस्तु होती है वो प्रकाश को आंशिक रूप से वहां से गुजरने देती है। तो इसीलिए जो अपारदर्शी वस्तु होती है उसकी छाया अधिक गहरी बनती है। फिर एक पारदर्शी वस्तु शायद ही किसी छाया का निर्माण करती है। और जो पारदर्शी वस्तु होती है, याद है ना, हमने उसमें समझाया था पिछली वर्कशीट में कि पारदर्शी वस्तुओं में से प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाता है, ऐसे में उसकी छाया भी नहीं बनेगी। जैसे आप मान लीजिए बैटरी के आगे एक कांच रख दीजिए जिसमें से आर पार रोशनी चली जाए, तो क्या उसकी छाया बनेगी? नहीं बनेगी। तो इस तरीके से, और अगर कोई एक अपारदर्शी वस्तु है, मान लीजिए आप अपनी किताब रख दीजिए टॉर्च के आगे, तो उसकी छाया बनेगी, क्योंकि वो प्रकाश को पास ही नहीं होने देता, क्योंकि यह प्रकाश के माध्यम से गुजरने में बाधा नहीं डालती। वो हम पारदर्शी वस्तु की बात कर रहे हैं। अतः छाया देखने के लिए हमें चमकदार स्रोत, देखिए अब क्या क्या चीज़ चाहिए हमें, अगर छाया बनानी है, छाया देखनी है, तो क्या क्या चीज़ चाहिए? एक चमकदार स्रोत, एक वस्तु और एक पर्दे की आवश्यकता होती है। वो पर्दा आपका दीवार, आपकी अलमारी, ज़मीन, कुछ भी हो सकता है। फिर एक ज़रूरी बात कि छाया सदैव काली ही होती है, यहाँ तक कि रंगीन वस्तुओं की छाया भी काली होती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई वस्तु रंगीन है, मान लीजिए लाल रंग की है, तो उसकी छाया लाल रंग की बनेगी, ऐसा नहीं। छाया हमेशा काले रंग की ही बनती है। फिर इसके बाद जो है टॉपिक वो है कि छाया की आकृति, आकार और प्रकृति निम्नलिखित पर निर्भर करती है। यानी छाया कैसी बनेगी, किस आकार की बनेगी, और सब चीज़ वो किस पर निर्भर करता है। जैसे वो कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, यानी एक एंगल होता है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसके बारे में भी समझेंगे कि जिस एंगल से प्रकाश हमारे किसी भी वस्तु पर पड़ रहा है तो उसकी छाया उसी हिसाब से बनेगी।
वस्तु और स्रोत का आकार, यानी जिस चमकदार स्रोत से लाइट आ रही है वो और वस्तु, उनका आकार कैसा है, इस पर भी छाया की आकृति, आकार और प्रकृति निर्भर करेगी। फिर वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की कितनी दूरी है, अगर वो पास होगा तो छाया अलग तरीके की बनेगी, अगर प्रकाश का स्रोत दूर होगा तो छाया अलग तरीके की बनेगी। और पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी, यानी ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि छाया कैसी बनेगी। तो देखते हैं, जो सबसे पहला है कि कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। देखिए अभी हम इसके बारे में पहली विशेषता जो थोड़ी सी समझ रहे हैं कि ये कैसे काम करता है कि कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है तो उससे वस्तु की छाया पर क्या असर पड़ता है। जैसे यदि हम दिन के समय एक पेड़ की छाया का निरीक्षण करते हैं तो हम ध्यान देंगे कि छाया लंबाई के समय बदलती है, लंबाई जो है उसकी छाया की लंबाई समय के साथ बदलती है। कैसे बदलती है? एक पेड़ की छाया दोपहर में सबसे छोटी होती है और सुबह और शाम सबसे लंबी होती है। यहाँ तो पेड़ की छाया बताई है, आप अपनी छाया भी बना के देखिएगा। जब आप दोपहर में निकलेंगे तो आपकी छाया बिल्कुल छोटी होगी, लेकिन अगर आप सुबह के समय निकलते हैं या शाम के समय जब सूर्य होता है तब आपकी छाया हमेशा लंबी बनेगी। और इस तथ्य ने ही पुराने समय में लोगों को समय जानने में मदद भी की, क्योंकि उनके पास घड़ी तो होती नहीं थी, वो सिर्फ इस छाया के माध्यम से ही समय का पता लगाते थे। नीचे एक चित्र भी दे रखा है, उसके माध्यम से भी हम इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है कि नून मतलब दोपहर के समय में पेड़ की छाया कैसी बन रही है, छोटी छाया। लेकिन सुबह मॉर्निंग शैडो और इवनिंग शैडो में जो दिखाया, देखिए पेड़ की छाया ये लंबी बन रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एंगल काम करता है, यानी जिस एंगल से रोशनी वस्तु पर पड़ रही है वो बहुत मायने रखता है। फिर आगे एक रोचक तथ्य भी है, वो आप खुद भी करके भी देख सकते हैं कि जैसे एक टॉर्च तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है और कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर उसकी छाया बनाती है। यदि टॉर्च को कार्ड से दूर ले जाया जाता है तो छाया के आकार में क्या परिवर्तन होगा, आप इसको घर में भी करके देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि जैसे जैसे ये जो ऊपर हमने बात की कि वस्तु और जो उसका पर्दा है उसमें दूरी, या वस्तु और जो प्रकाश जो कर रही है चीज़ उसकी दूरी, तो ये बहुत मायने रखती है और इससे छाया अलग अलग बनती है। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नोत्तर को करने की कोशिश करें। तो पहला प्रश्न है कि छाया क्या है, एक छाया कब बनती है और एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है। तो इसका उत्तर है कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है और वह प्रकाश आगे नहीं जा पाता तो उतना भाग काला दिखाई देने लगता है, उसे छाया कहते हैं। एक छाया वस्तु के आकार के बारे में जानकारी देती है, परंतु यह हर बार सही नहीं होता। दूसरा प्रश्न है कि क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वस्तु का रंग चाहे कैसा भी हो, छाया काली ही बनेगी। फिर तीसरा है कि लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है। तो लकड़ी की कुर्सी अपारदर्शी होने के कारण उसकी छाया अधिक गहरी बनेगी, क्योंकि उसमें से प्रकाश पास नहीं होगा। चौथा प्रश्न है कि खालिस्तान है, एक पेड़ की छाया दोपहर के समय कैसी होती है? सबसे छोटी, एवं सुबह और शाम के समय वो सबसे अधिक लंबी होती है। तो आखिरी प्रश्न है, नीचे दिए गए आंकड़ों पर गौर करें और XYZ को पहचानें। अभी हम आपको एक चित्र दिखाएंगे और फिर आपको इसका उत्तर समझने में आसानी हो जाएगी। तो उसमें Y जो है वो टॉर्च यानी चमकदार स्रोत है, X जो है हाथ यानी वस्तु, और Z पर्दा जिस पर वो छाया बननी है। जैसा कि हमने समझा था कि छाया बनने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होनी चाहिए। तो अब हम वो एक बार चित्र देख लेते हैं। तो ये रहा वो चित्र, इसमें आपको पहचान के लिखना है। Y तो हो गया चमकदार स्रोत यानी बैटरी टॉर्च, और X हो गया हाथ यानी वस्तु, और Z है वो पर्दा जिस पर छाया बनेगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। And if you want to protect from coronavirus, then please wash your hands with soap and water regularly and please wear a mask, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।